जी अब मेरे साथ बैठ गया। थोड़ा सा मैं इनसे सवाल पूछूंगा जो ज़्यादातर आप लोगों के दिमाग में होते हैं, जो कि होने भी चाहिए एक जिम को ज्वाइन करने से पहले जो भी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो उसमें उनको बेसिकली क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो एरिया है वो तो हमने कवर कर ही लिया है, जो जो मशीन्स एंड ऑल है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पे तो मैं मेरे हिसाब से अगर आधे घंटे भी एक ही क्वेश्चन पे लगा दो तो मेरे हिसाब से छोटा होगा वो, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो सिर्फ सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग है। तो सबसे पहले आज के दिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक सैनिटाइज्ड, एक क्लीन हाइजीन माहौल, एक एटमॉस्फेयर क्लीन, प्लस एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कैसे करा जाए वो चीज़ जो अब एट प्रेजेंट हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमने लिमिट कर रखे हैं, तो एक मेंबर को इनफ स्पेस मिलता है कि वो खुल के एक दूसरे मेंबर से गैप बना के अपना वर्कआउट कर सके। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी कोरोना चलने की वजह से अभी आप जनरली प्रोवाइड करते हैं लेकिन अभी आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसा भी है? इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है टॉवल फैसिलिटी। हम हर मेंबर को टॉवल प्रोवाइड करते हैं अगर उनको रिक्वायर्ड है, हैंड टॉवल फॉर वर्कआउट, ताकि नॉर्मली भी विदाउट कोरोना जो हमारे फ्लोर पे है हाइजीन मेंटेन रहे, जगह जगह स्वेटिंग ना हो, इसलिए हैंड टॉवल प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी मेंबर को सोना लेना है, स्टीम लेना है, शावर लेना है, तो उसके लिए शावर टॉवल फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड, हम योगा मैट्स नहीं अभी अवेलेबल हैं मेंबर्स को, अगर योगा मैट यूज़ करना है तो उनको अभी अपना मैट कैरी करना पड़ेगा। थर्ड, स्किपिंग रोप, अगर आपको स्किपिंग करनी है तो अपनी स्किपिंग रोप। फोर्थ, शावर, स्टीम, सोना ये अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। फिफ्थ, जो ग्लासेस होते हैं पानी पीने के लिए, हम वाटर डिस्पेंसर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको अपना बॉटल कैरी करना पड़ेगा, आपको अपना हैंड टॉवल कंपलसरी कैरी करना पड़ेगा। एंड फोर्थ, जो मेंबर्स का जो स्लॉट है वो एक मैंडेटरी चीज़ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, बट फिलहाल हमारे वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम। तो अभी मतलब कितने आप अलाउ कर रहे हैं, क्या आपका टाइमिंग बैच सिस्टम वगैरह क्या है, और आप अपना जनरल टाइमिंग भी बताइएगा, जनरली जो आपका जिस टाइम से किस टाइम तक खुलता है। ओके, तो हमारा जर्नल टाइमिंग है जो पहले होता था वो है मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 10 PM। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 16 घंटे हमारा जिम खुलता था। ठीक है, और 7 डे ओपन रहते हैं हम हमेशा। हम सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पे अपने जिम को क्लोज करते थे, ताकि किसी मेंबर का अगर वीक डेज में वर्कआउट मिस हो जाए तो वीकेंड संडे को आके अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करके, या स्पेशली जो एक नॉर्मली हमारे यहाँ मेंबर्स करते हैं, पूरे 6 दिन अच्छा सा वर्कआउट करके पूरा मेहनत करके, और संडे को एक रिलैक्स होने के लिए एक स्पा सेशन ले लेते थे। स्टीम सेशन हो गया, सोना सेशन हो गया, जिसमें कि वो आके थोड़ा सा वार्म अप करके और उसके बाद वो अपना क्या कहते हैं कि अपना स्टीम लेते हैं और अच्छे से शावर वगैरह लेके रिलैक्स होते थे। तो एक बार अभी वैसे आपने एक बार टाइम फिर से बताएंगे? सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइम पे पहुंच गया था। तो हमारी टाइमिंग जो जर्नल थे वो मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 10 PM थे, होल डे ओपन। और अभी जो है हमारे टाइम स्लॉट्स हैं 1.5 घंटे का, मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल्स 90 मिनट्स का एक स्लॉट है। हर 90 मिनट स्लॉट्स के बाद आधे घंटे का गैप है, जिस आधे घंटे में हमारे पूरे जिम में जितने भी हैंडल्स हैं, जो भी टचेबल चीज़ है, वो सारा सरफेस सैनिटाइज होता है। इनके टाइम स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग के जो इनके टाइमिंग्स हैं वो सुबह 5:30 से शुरू होते हैं दोपहर 1 बजे तक। और मैं इसमें बैचेस किस हिसाब से वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मॉर्निंग का तो है सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, उसके बाद शाम को 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक। अब इसमें क्या है, इसमें 1.5 घंटे के बैच हैं, यानी 1.5 घंटे का बैच चलता है। उसमें आप जनरली कितने लोग अलाउ कर रहे हैं? 12 मेंबर्स। ओके, तो 1.5 घंटे के बैच में मैक्सिमम 12 लोग अलाउड हैं, 12 लोग आके वर्कआउट कर सकते हैं। और उसके बाद एक आधे घंटे का ब्रेक लिया जाता है, जैसे सुबह 5:30 से 7 बजे तक
कंटिन्यूसली वर्कआउट होगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर 7:30 से वापस कंटिन्यू होगा। आधे घंटे का जो ब्रेक होता है उसमें बेसिकली प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है। आपके जिम में वैसे जनरली कितने ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी हर टाइम रहती है? कितने, जैसे मॉर्निंग में हमारा जो शिफ्ट होती है पूरे स्टाफ की, वो मॉर्निंग 8 घंटे और इवनिंग 8 घंटे की होती है। सुबह 6 से 2, शाम को 2 से 10। पीक आवर्स में 2 ट्रेनर प्लस मैं पर्सनली खुद, मेरी सुपरविजन होती है, और सेम इन इवनिंग। और नॉर्मली जैसे दोपहर का टाइम होता है जिस टाइम मेंबर्स कम होते हैं, सिंगल ट्रेनर, बट हमेशा फ्लोर पे ट्रेनर्स अवेलेबल। तो कुल मिला के ट्रेनर की अवेलेबिलिटी हर टाइम रहती है। और ट्रेनर्स आपके सर्टिफाइड लेते हैं आप ट्रेनर्स? हाँ, सर्टिफाइड ट्रेनर। ओके, तो ट्रेनर्स सर्टिफाइड ही लेते हैं, कोई वैसे आप किसी को सजेस्ट, मतलब किसी को कंसीडर? अनलेस ट्रेनर का एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल का ना हो। जैसे आप लोगों की बहुत बार शिकायत रहती होगी, आप किसी भी जिम में जाते होगे, आप कहते हो यार ट्रेनर हमें कुछ बताता नहीं, हमें तो पता ही नहीं हमें आज क्या करना है, हमें कल क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट, कितने रेपिटेशंस, ये कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए जो वर्कआउट शेड्यूल कार्ड आता है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है, और वो यहाँ पे बनता है, ट्रेनर्स वगैरह बनाते हैं। तो वर्कआउट शेड्यूल कार्ड जो होता है वो मतलब क्या क्या उसमें डिटेल्स होती हैं? मैं आपको एक बार एक कार्ड ला के दिखाता हूँ। ये हमारा वर्कआउट शेड्यूल कार्ड है, ठीक है। करंटली हम इसको भी ज़्यादा अवॉइड ही कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, अदरवाइज हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, और हर ये ए नाम से है इनका। तो इनका वर्कआउट शेड्यूल मंडे टू सैटरडे, ओके, 6 वीक्स अ डे का जो प्रॉपर वर्कआउट है बॉडी पार्ट का, उनको कितना कार्डियो करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू उनका प्रोग्राम जो है। जैसे कि इनका प्रोग्राम है वेट लॉस, कौन उनका ट्रेनर है, क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टार्ट कब किया है, कितने टाइम का प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंगली पूरा शेड्यूल उन्होंने बना रखा है। अगला मेरा सवाल है कि आज की डेट में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम खुल चुके हैं और लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिम जो, और इसी वजह से कंफ्यूजन भी है। तो आपके जिम में ऐसी क्या यूएसपी, ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे एरिया में जो मेरा जिम है वो लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, सबसे पहला जो पॉइंट है, अभी तो कोरोना है, इसको अगर इससे पहले की भी बात करें, जो सबसे यूएसपी हमारे जिम का है कि हमारे जिम का जो हाइजीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं भी जाते हैं, किसी जिम को छोड़ो, किसी मॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले आप जाते हैं, आप स्पेशली क्या देखते हैं कि वहाँ के जो वॉशरूम और फ्लोरिंग है, पूरा फ्लोर है, कहीं का भी है, कोई सरफेस है, कोई इक्विपमेंट्स है, कुछ भी है, वो क्लीन कितना है। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं और आपको वहाँ हाइजीन नहीं मिल रहा है तो आप दोबारा वहाँ जाने में अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे जिम में रैंडमली भी कभी आएंगे ना, जैसे आप रैंडम आए हो, मुझे आपका प्लान नहीं था, तो आप आए हो, आपने देखा, आप खुद पर्सनली वॉशरूम्स में जाके देखा, आपको देखा सरफेस एकदम क्लीन है, आपने जिम में देखा, एंट्रेंस में देखा। तो हमारा जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो ये है कि हम हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। और दूसरा, हम और जिम की तरह एक भीड़ भरने में, सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप अपनी सेल अप करने में बिलीव नहीं रखते। हम क्वालिटी प्रोवाइड करने में बिलीव रखते हैं कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी है, ठीक है, और जिमों से कम भी है, तो उसके हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि हम जो क्वालिटी सर्व कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर है, वो हमारा मेन पॉइंट है। एक सवाल और है सर मेरा कि कभी कभी क्योंकि जिम में वेट सेक्शन में हो गया, चाहे कार्डियो हो गया, मशीनरी होती हैं, ठीक है, और वेट सेक्शन में तो चलो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट कार्डियो सेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन कभी कभी छोटा मोटा कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसमें आप जनरली कितने टाइम में, मतलब उसका आपने क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रखा है कि मशीन कितनी जल्दी आप फिक्स कर देते हैं, क्या होता है? सर देखो, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक पर्सनल खुद का टेक्नीशियन है, जो कि मैंने एक फ्रीलांसर हायर कर रखा है, ठीक है। और प्लस जिनकी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि जो अंडर वारंटी है कंपनी है, उनसे भी मेरा अच्छा लिंक है, तो वहाँ से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर इशू आता है वो कार्डियो में ही आता है, आपने बहुत सही कैच किया, स्पेशली ट्रेडमिल्स में। तो मैंने एक प्रोटोकॉल ये बना रखा है सबसे पहले कि हर 45 डेज, मतलब 1.5 महीने में, हर ट्रेडमिल की सर्विसिंग जो होनी चाहिए वो मेरे यहाँ होती है। और गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मैं बताना भूल ही गया, जो कि है मेंबरशिप के प्राइसेस वगैरह। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे तो वो फिर थोड़ा, अगर आप चाहें, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी पॉसिबल है या नहीं?
वैसे नहीं है, वैसे हम कोई ना कोई फेस्टिवल ऑफर हमारा चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तो हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल ऑफर चलता रहता है। बट फिलहाल हमारा लिमिटेड है मेंबरशिप, तो फिलहाल डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, फिर बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देख के अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अगर मेरी वीडियोस को अगर आप सजेस्ट करेंगे कि आप सर की वीडियो देख के आए, तो मैं जरूर इनके रिगार्ड में कुछ ना कुछ आपको। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को आप मेंशन कर सकते हो, इसलिए भाई कहता हूँ ज़्यादा और ज़्यादा देखा करो वीडियोस, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेंबरशिप के प्राइजेस की हाँ हम बात कर रहे थे, तो क्या आपका हमारा बेसिक क्वार्टरली है, क्वार्टरली फॉर 6,000, हाफ ईयरली फॉर 8,000, एनुअली फॉर 12,000। और अगर मंथली की बात करें? नॉर्मली हम मंथली अवॉइड करते हैं। वैसे अगर किसी को सिर्फ मंथली ही चाहिए हो तो 2,500। ओके, तो मंथली वैसे मतलब आपको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथली एक मंथ में तो वैसे भी कुछ खास रिजल्ट्स आते नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको लंबे टाइम करना होगा। बट अगर आप चाहते हैं तो 2,500 में आप ले सकते हैं। और कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, राइट, तो वो सपोज कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है 2-4 दिन के लिए, सपोज एक ही दिन के लिए, तो कुछ लोगों को गेस्ट वर्कआउट काइंड ऑफ करना होता है, तो उसका क्या हिसाब है? सिंगल डे अगर कोई आ रहा है, सिंगल डे आ रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा अगर वो पर सेशन पे करना चाहता है तो 200 पर सेशन होता है। ओके, तो एक ही दिन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एक तरह से तो आपका ट्रायल वर्कआउट हो गया, तो उसका ये चार्ज नहीं करते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रायल का भी चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं है एक दिन, ऑफ कोर्स, जो कि आपका एक ट्रायल वर्कआउट में कंसिडर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सेशन के हिसाब से वैसे बुक करना चाहते हैं पर सेशन, तो वो आपका 200 रुपीज़। ओके, तो 200 रुपीज़ पर सेशन रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे इनके कुछ क्लाइंट से पूछता हूँ कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है जिम को लेकर। आपका नाम? माय नेम इज सवी शर्मा। तो सवी जी, आप बताइए आप कितने टाइम से यहाँ पे मेंबर हैं, और एट द सेम टाइम क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सो माई एक्सपीरियंस विद टाइटेनियम जिम वॉज अमेजिंग। मैंने जब अपनी लाइफ में अपना जिम स्टार्ट किया तो दैट वाज द फर्स्ट जिम जहाँ पर मैं आई थी, और आई वाज थिंकिंग कि जिम में जाकर के लोग बहुत डिफरेंट फील करते हैं। लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी थे, बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे मैंने जब ज्वाइन किया था उससे पहले। बट मैंने जब ज्वाइन किया मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, ट्रेनर इतना अच्छा था, हाइजीन फैक्टर वॉज वेरी गुड, एंड द मशीनरी जो जिम में है वो बहुत ही लेटेस्ट है। एंड मोर ओवर, वेन एवर यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ ट्रेनर, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, टू टेल यू दैट हाउ यू नीड टू डू इट। इट्स बिन 5 years एंड आई रियली डोंट वांट टू लुक एनी अदर जिम। दिस इज़ द ओनली टाइम जब भी मुझे लगता है कि मुझे वापस कंटिन्यू करना, दिस इज़ द ओनली जिम जहाँ पे वापस आती रहती हूँ और अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो 10 आउट ऑफ कितने देना चाहोगे? आई विल गिव मोर देन 10। ओके, तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Hi, I'm Sachin. So I've been member of this Titanium Fitness last 3 years now, and after this COVID times, I've been visiting this gym around 3-4 days, and I think the facility is really good here. They have taken care of everything. Vineet personally takes care of every precaution that we are taking here, and I really think that people who are watching this video should definitely visit this gym once and look at all the facilities and the precautions. कोई सजेशन अगर आप देना चाहें, आपको लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आई वुड से कि मैं और भी जिम विजिट करा है, ऐसी फैसिलिटी मैंने देखी नहीं है कि दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। क्योंकि बेसिकली आप अगर मैं 10 में से नंबर मांगूं आपसे, तो 10 आउट ऑफ कितने देना चाहोगे? देखो, अभी मैं 10 में से 10 ही दूंगा, मैं 3 साल से मेंबर हूँ, लेकिन स्टिल आई वुड से कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक विनीत इज वेरी इंटेलिजेंट, वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, मैं जानता हूँ। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम तोतन पॉल है। सॉरी, तोतन पॉल। ओके, तो पॉल इनका नाम है। और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिव्यूज आप? अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद आके, Okay. और सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेके लोग करवा रहे हैं। और क्या चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस जिम? मतलब हर सेशन के बाद सैनिटाइज होता है प्रॉपर, मतलब सेफ्टी है टोटल। और कितने टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे मतलब 6 महीना हो गया, और बाकी पहले से करता रहता। अच्छा, तो 6 महीना मीन्स कोरोना टाइम से पहले हाँ, से हाँ, आप हाँ, हैं यहाँ हाँ, पे? तो क्या चीज़ मतलब पहले के टाइम में, अभी तो कोरोना में तो बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपर है, बट वैसे आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? मतलब इनका मैनेजमेंट अच्छा है, सपोर्टिव है, सारे ओके। ट्रेनर सपोर्टिव है। आपका नाम क्या होगा? शैलजा। शैलजा, ओके। तो आपका कितने टाइम से आप कर रहे हो यहाँ पे वर्कआउट, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मुझे आई थिंक 4 to 5 years हो गए हैं यहाँ पर, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मैंने कभी भी और कोई जिम ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं पूरी फुल्ली सेटिस्फाई हूँ उस जिम से। ऑल द फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड, एंड क्लीनिंग, ऑल द जो भी आपका वर्कआउट का वो है इक्विपमेंट्स वगैरह हैं,
all are very good. I am very fully satisfied with this तो gym. मतलब अगर मैं 10 में से रेटिंग मांगू तो आप बिल्कुल 10 और 10? 10 yes. ओके, थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। ये जिम का नाम है टाइटेनियम फिटनेस क्लब, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 9 गुड़गांव में, और प्रोबेबली सेक्टर 9 का बेस्ट जिम लगा मुझको। मैं इसी तरह और भी जिम्स को कवर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी जिम के बारे में, अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई, सारी चीज़ें कवर करी, कुछ भी अगर ना कराओ इंसान में भी गलती हो जाती है, कुछ छूट जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वीडियो ओवरऑल अच्छी लगी है तो भाई लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। उससे क्या होगा कि ये वीडियोस और लोगों को भी यूट्यूब दिखाएगा, राइट? तो उससे क्या है, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, और अगर आप लोग लाइक कमेंट करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्स कवर करने हैं, राइट? तो मैं आप लोगों के लिए पूरी डिटेल लाता रहूँगा जिम्स वगैरह के बारे में। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और मिलता हूँ मैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।